पुरुषोत्तम मास के पावन समय में आज की भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। आज 25वें दिन की कथा हम श्रवण पठन करने जा रहे हैं। हम सभी फेसबुक भक्तों के साथ आज श्री बालकृष्ण स्वरूप हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे और इसके बाद परब्रह्म श्री गणपति महाराज की स्तुति के साथ आज की कथा प्रारंभ होगी। कस्तूरी तिलकम ललाटपटली वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च गुप्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आइए गणपति जी की वंदना करें और श्रीमद् भागवत कथा रसपान करें। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन शंकर सोवन भवानी नंदन मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन शंकर सोवन भवानी नंदन गाइए 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 गणपति जगवंदन। जय गणपति की। आज की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यः च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो आज 25वें दिन की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है।
जिन भक्तों ने अभी तक हमारी कथा किन्हीं कारणों से नहीं सुन पाई है, वह हमारे जगतपति ज्योतिष संस्थान यूट्यूब को सब्सक्राइब करके और आज तक की सभी कथाओं का रसामृत पान कर सकते हैं। हम यहाँ श्रीमद् भागवत कथा मूल कथा कह रहे हैं। ऐसी भगवान बालकृष्ण जी की प्रेरणा हुई और मूल कथा हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं और सुन रहे हैं। श्री रणथंभौर गणपति महाराज हम सब पर कृपा बनाए रखें। श्री महाबली हनुमान जी महाराज हम सब पर कृपा बनाए रखें। और मेरे श्री गोविंद, इनकी कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा रसामृत पान चल रहा है, निरंतर हमको चलाते रहें, मिलाते रहें। आइए, कल हमने भरत जी के चरित्र के बारे में सुना और जड़ भरत ने जो आत्मोपदेश दिया रघुगणों को, उसके बाद उन्होंने अपनी समाधि सो करके अपना देह त्याग दिया। आज भरत वंश के वर्णन के विषय में हम कथा में आगे चलते हैं। ओम भरताशापुजः सुमतिर्नामान्यतो यमोऽहः। श्री सुकुवाचो, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र जो है सुमति था, वह पहले कहा जा चुका है, उसने ऋषभदेव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे, ऐसा माना गया। और उसकी पत्नी वृद्धसेना ने देवताजित नामक उसके यहाँ पुत्र हुआ। तो देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदुम्न और देवदुम्न के धेनुमती से परमेष्टि और उसके सोवर्चला से के गर्भ के प्रतीह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्मां गाथां पांडवीय पुरा विलोपगायन्ति गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः। इससे अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव हुआ। प्रतिहि की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए और ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी और उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उदगीत और उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ और विभु के रति के उदर से पृथुषेण नाम के, और पृथुषेण के आकृति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजऋषि प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्य गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण उनकी महापुरुषों में गणना की जाती थी। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लालचाओ और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को बहुरूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निराभिमान होकर पृथ्वी पर पालन करते रहे
परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजऋषि गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। महाराज गय साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी, बहुयज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र और साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। अर्थात कोई नहीं हो सकता। ऋषि मुनि कहते हैं गय के विषय में कि सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री, दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने जो गऊ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिनहा कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन, रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले और धर्म फल का 6वां अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र भी उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजऋषि गय के यज्ञ में तृप्त हो गई थी। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नाम के 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंतु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए, मंथु और प्रमंथु। उनमें से मंतु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के ब्रोचना और ब्रोचना से ब्रज, त्वष्टा के ब्रोचना से ब्रज और ब्रज के विसूची नाम की भार्या से सतजित आदि 100 पुत्र तथा 1 कन्या का जन्म। ब्रज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यह प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा ब्रज ने अपने स्वयं से विभूषित किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिखाई पड़ते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए और जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं उन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूं, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया से गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के सामने आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत तो नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का
वर्णन कर पाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं यह जम्बू द्वीप है जिसमें हम रहते हैं, और भूमंडल में कमल के कोष स्थानीय जो 7 द्वीप है उनमें सबसे भीतर का कोष यही है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9 हजार विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, अर्थात 9 देश हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों में बटे हुए हैं। और इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का एक 10वां वर्ष भी है। वर्ष अर्थात देश, भारतवर्ष, भारत देश, जिसके मध्य से कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है और वहां मानो भूमंडल रूप कमल की कन्या ही है, और वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा भी है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर अंदर समाया हुआ है, और भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000, 4 गुना 84,000 योजन है। इलाव्रत के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और शृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है और लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः दशमांश कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के सामने ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। हिमालय और हेमकूट 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषेध पर्वत तक फैले हुए हैं, और गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है, और ये भद्राश्व और केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, शुपारश्व और कुमुद, ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता धुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर उनकी ध्वजा के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही उनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही यहाँ पर योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं, और उस समय गंधर्वादी उपदेव गण इनकी महिमा का बखान करते हैं। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, मंदराचल की गोद में 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है। उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं।
और वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है और यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष की पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का ही सेवन करती हैं और इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करने वाली बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्राय बिना गुठली के फल गिरते हैं और बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं और उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को भी सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रंग से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बुनद नाम का सोना बन जाती है और इसे देवता और गंधर्वादी अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कुंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। शुपारश्व पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है उसके 5 कोटरों में मधु की 5 धाराएं निकलती हैं और उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। ये सुपार्श्व के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिम भाग की अपनी सुगंध से उसको सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं उनसे उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर शतवल्श नाम का वट वृक्ष है। उनकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल का पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी के पीड़ा, शरीर की कांति हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं भोगती, कभी नहीं उसे सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख मिलता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है उसी प्रकार मेरू के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर, जारुदी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरू के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत और हैं जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की और कैलाश और करवीर तथा उत्तर की और त्रिशुंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरू अग्नि के समान जगमगाता है। कहते हैं मेरू के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से 1/4 है, 1/4 है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना शरीर फैलाया, पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया।
उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से, उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवत पदी ही कहा करते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के स्वरूप भाग में स्थित ध्रुव लोक में उत्तरी, जिसे विष्णु पदवी कहते हैं, वहां थी। वीरवर परिचित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर लगाते हैं, सिर पर चढ़ाते हैं। और समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरवश मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में हर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तऋषि गण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्ष जन प्राप्त हुई मुक्ति को धारण करते हैं। यो ये बड़े ही निष्काम है, सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धाम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी उनके सामने कोई चीज नहीं समझते। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश से होकर उतरती है और चंद्रमंडल की को आप्लावित करती हुई मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और अलग अलग चारों दिशाओं में बहती है। अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में पहुंच जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर कोसराचलों के सर्वोच्च शिखरों से होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्रा वर्ष की को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से वे रोक टोक केतु माल वर्ष में बहती हुई पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में मिल जाती है और भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती हुई तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर गुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में लीन हो जाती है। और अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हुई हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष मेरू आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोगों से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसलिए उन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है और उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं। उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार वह सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष की पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन, सभी ऋतुओं के फलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा से भार से झुकी हुई डालियां
और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहां निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं। उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जल मुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा भिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। राजन, इन 9 वर्षों में विभिन्न मूर्तियों से परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी अपनी मूर्तियों में विराजमान रहते हैं और इलाव्रत में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष है। श्री पार्वती के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का आगे 9वें स्कंद में वर्णन किया जाएगा। मां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्भुज मूर्तियों से अपनी करुणा कर रूपा कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रदान चौथी मूर्ति का ध्यान अवस्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायंताय व्यक्ताय नमः। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति और ओंकार स्वरूप परम भगवान श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से मुक्त भी कर देते हैं, किंतु भक्तों को बंधन में डाल देते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, हम आपका भजन करते हैं। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर नहीं करेगा? आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पाने के कारण अरुण नयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नागपत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं। इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वहां कहाँ स्थित है। इनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप और त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्त्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप है और महात्मन महत्त्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। निर्मिता करहपे करम पर्वणि मायाञ्जनोऽयं गुणसर्गमोहितः नवेद निस्तारण योगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मनि
सत्व आदि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन से बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मिलता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप है, ऐसे हम प्रभु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मात्म विशोधनाय नमः। राजन, भद्राश्व में धर्मपुत्र भद्रास और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रास और उनके सेवक कहते हैं कि चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम प्रणाम करते हैं। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। इसके कारण यह जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पाप में विचारों की उधेड़ में लगा हुआ अपने ही हाथों और अपने पुत्र पितादि की को जलाकर भी स्वयं जीते रहने का इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी है, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं परमात्मन। आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तब भी हम जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय में आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्वात्म रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण है और अपने शुद्ध स्वरूप में कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत है। वेदान युगान्ते तवशः तिरस्कृतान् रसादलाद्यो नृतंग विग्रह प्रत्यादेवै कवै वियाचते तस्मै नमस्ते वितते हिताय इति। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जसे आविराविर्भाव वज्र नख वज्रदष्ट कर्मशयान रंधये रंधये तमुग्रश ग्रशों स्वाहा अभयं भयात्मनि भूयिष्ठा ओम शौम। आपका ग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्य गण देव वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिए। ऐसी अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। हरिवंश में भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसके आगे की कथा का भी वर्णन करेंगे। भगवान के उस प्रिय रूप की भागवत प्रहलाद जी उस वंश के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। ये प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से उत्पन्न है तथा इन्होंने अपने सील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया। इस मंत्र और स्तोत्र का जाप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है, हे वज्रनख, हे वज्रधनुष, आप हमारे समीप प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित हो जाइए, प्रकाशित हो जाइए। ओम शौम। नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो, हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। हो घर, स्त्री, पुत्र, धन, भाई बंधुओं की हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही हो।
जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्यादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को कभी प्राप्त नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पर्वत चरित्र तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र को सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करे? कौन नहीं चाहेगा कि हम उनका संग करें? अतः सभी उनका संग करते हैं, क्योंकि जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के गुण आ ही कहां से सकते हैं? वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ भारी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों का जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहदारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। हेतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव के रूप में निवास करते हैं। उन रात्रि को अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवसाभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु को देने और रात के बराबर 36 हजार वर्ष तक की है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती है, इसलिए उनके प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से, मनोहर लीला पूर्ण चारु चितवन से, कुछ उझके से हुए सुंदर भ्रूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बदनार बिंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते हैं और स्वयं भी आनंदित होते हैं। श्री लक्ष्मी जी का परम समाधियों के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। वे कहती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प अध्याय वास आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय इन 16 कलाओं से जो युक्त हैं, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त जो होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है, वह उन मानसिक, इंद्रियक और शारीरिक बल रूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम राम ह्रीम रूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला ये ईश्वर ही है, वही है जो स्वयं सर्वदा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों को सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र प्रभु आप ही हैं, ऐसा लक्ष्मी जी कहती है। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाए तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी को लाभ नहीं मानती। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का ही पूजन करती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक की कामना से
लेकर अनेक की उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु ही देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजित, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई नहीं पा सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं और उसे मेरे सिर पर भी रख दीजिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्ष स्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी, इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से हम उपासना करते हैं, इस मंत्र का जप भी करते हैं और स्तुति भी करते हैं। सत्य प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार प्रणाम है, प्रणाम है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों को डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी देख नहीं पाते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे ढहा हुआ था, और तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी को भी बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। प्रभु, अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया है। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय से नियंता है, आपको मेरा प्रणाम है। लक्ष्मी जी कहती है, हिरण्यवर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पृथ्वीराज अर्जमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र का निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं, जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त है। जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है और जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को हम बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए उसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय आपको हम प्रणाम करते हैं। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम और रूप आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आपसे 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको हमारा प्रणाम है। उत्तर पूर्व वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति रूप धारण करके विराजमान है। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जाप करती हुई स्तुति करती है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञतवे महाधरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, और ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रिगुण त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बराह को हम प्रणाम करते हैं।
ऋतुजगण जिस प्रकार अरुणी रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मा शक्ति और कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रिया आदि को बिलो डालते हैं, उसी प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले प्रभु आपको हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश काल कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक रूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायक आकृतियों से रहित आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको हम प्रणाम करते हैं। आप जगत के कारणभूत आदि शुकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपने दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल के पिल्ले औषधियों के से बाहर निकाले थे। पृथ्वी कहती है कि आप सर्वशक्तिमान हैं। आप प्रभु को हम प्रणाम करती है, प्रणाम करती है। ऐसी वसुंधरा ने प्रार्थना की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन किम पुरुष वर्ष, मैं श्री लक्ष्मण जी के भाई आदि पुरुष सीता हृदय अभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्तिभाव से उनकी उपासना करते हैं। वहां अन्य गंधर्वों के सहित आश्रय देव उनके जगत स्वामी राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त लोकाराधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त है। ऐसे महाराज पुरुष महाराज राम को हमारा बार बार प्रणाम है। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश के गुणों से कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्व अंतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। हम आपकी शरण में हैं प्रभु। प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना भी था। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता है। आप धीर पुरुषों की आत्मा प्रियतम भगवान वसुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह ही प्राप्त हो सकते हैं और ना ही लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही है। आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए हुए को बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ले गए। ऐसे मेरे हनुमान जी राम जी की स्तुति करते हैं। भारतवर्ष में भगवान दयावसन नारायण धारण करके स्वयंशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प
कि अंत तक तप करते हैं, उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर उनमें आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्माय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः। भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्षीय वर्णाश्रम धर्मावलंबनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को हमारा प्रणाम है। ये परमहंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उनको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बनते, शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते और दृष्टा होने पर भी इनकी दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग और विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को हमारा प्रणाम है। योगेश्वर हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अनंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपकी प्राकृतिक गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों की लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा तो आज उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही रहता है। अतः दोक्षद, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्वेद्य हमता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारत वर्ष में ये बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मलंगप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, बारिधार, विंध्य, सुक्तिमान, दक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, गीक, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामदगिरी आदि इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती है और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करके उनमें से मुख्य नदियों में जो है वो है चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैयाहसी, कावेरी, बेणी, पयस्विनी, शकारवर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विद्या, पयोषणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरवंडवती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दुष्द्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शत्रुदा, चंद्रभागा, मरुद्वृदा, वितस्ता, अक्सनी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य मानुष और नार की योनियां प्राप्त होती हैं। उनके कर्मानुसार सब जीवों की सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने बल के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा राग आदि दोषों से रहित
अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य और अहेतुक भक्तिभाव ही यह मोक्ष पद है। और यह भक्तिभाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि फट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिल जाता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों को इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और उन्होंने ऐसा किया, पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए, इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। देवता कहते हैं हमें बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत आदि दान करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमल की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, यहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्म लोक आदि की उपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले करने वाले जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस वत्स शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय प्राप्त कर सकते हैं। जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहां उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहां नित्य गीत आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चना नहीं होती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान अर्थात विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म और उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा भाग्य है, कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्य आदि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते। अब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह भारतवासी कितने धन्य है। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती है। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त करने वाला है। अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, ऐसा देवता लोग कहते हैं, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सभी प्रकार से कल्याण करते हैं, इसलिए भारतवर्ष धन्य है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा और उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। और वे स्वर्णपस्त, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंगल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना, ठीक वैसा ही है जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग तुमको मैंने सुना दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार लक्षादि अन्य द्वीपों के विवर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी
अपने ही समान परिणाम और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार से प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। और जम्बू द्वीप से जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतना ही विस्तार वाला यह स्वर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, और उसी के कारण उसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव विराजमान होते हैं, और इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इंद्रजिह्व थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया, और स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गई। इन वर्षों के नाम शिव, यव, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहां मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्य, स्टीव और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं, तथा अरुणा, नृम्ना, अंगऋषि, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यंबरा ये 7 महानदियां हैं। हंस, पतंग, ऊर्ध्वयान और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता, और संतान की उत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रय विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए और वे स्वर्ग के द्वार भूत आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। पर कहते हैं जो सत्य अर्थात अनुष्ठान योग्य धर्म और नृत अर्थात प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। फलवादी 5 दीपों से भी सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले चुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिणाम वाला साल्मद्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदरा के सागर से घिरा हुआ है। और प्लक्षद्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालवली का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष और वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है, तथा यही इस द्वीप के नामकरण का हेतु भी है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग कर दिए, और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्यवर्ष और सहस्रश्रुति है। और नदियां अनुमति, सिनीवली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले सुरधर, वीरधर, वसुंधर और ईशंधर नाम के 4 वर्णमय वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। और जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अपनी किरणों के विभाग करके देता है, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हो, ऐसी वो स्तुति करते हैं। इस प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूरी परिणाम वाला कुशद्वीप है, और पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। घृत के समुद्र से इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति के समस्त दिशाओं को प्रकाशित रहता है। हे राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत महाराज के पुत्र हिरण्यरेता थे, और उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत और विविक्त और वामदेव को दे दिया, और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, शतुशंग, कपिल, चित्रकूट, देवानी, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़ है। तो नदियों के नाम रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला है।
इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल कोविद अभियुक्त और कुलक वर्ण के 4 पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। तो कहते हैं, हे अग्नि, आप पर ब्रह्म को साक्षात हरि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे 2 गुना परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में स्वामी कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से उसका कटी प्रदेश और लता निकुंज आदि छत विछत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियवत के पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में फिर विभक्त कर दिया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदों के शरण में चले गए। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरुहु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितान और वनस्पति ये 7 पुत्र हुए। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवरिण, नंदन और सर्वतोभद्र है तथा नदियों के नाम अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला है। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविड़ और देवक नामक 4 वर्णों वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता की उपासना करते हैं, जो जल के देवता है, और कहते हैं कि हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त हो। तुम भू भुवा स्वहा तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। अब अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, अब हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक्त द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मिट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नामक एक बहुत बड़ा वृक्ष है और वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उनकी अत्यंत मनोहर सुगंधा से सारा द्वीप महकता है। मेधातिथि नाम के उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हीं के समान नाम वाले पुत्र पुरोजब, मनोजब, पवमान, धूम्रानी, चित्ररेत, बहुरूप और विश्वाधार को अधिपति रूप से नियुक्त करके स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त होकर तपोवन को चले गए। इन वर्षों के 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां भी हैं। पर्वतों के नाम ईशान, पुरुषरंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महानस है तथा नदियां अनगा, आर्युदा, उभयस्पृष्टि, पराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निज धृति है। भाजन, उस वर्ष की ऋतव्रत, सत्यव्रत, दारव्रत और अनुव्रत नाम के 4 पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने ही रजोगुण तमोगुण को छीणकर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनकी अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र के आगे उसके चारों ओर से दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहां अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है।
अश्वद्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा, उतना ही लंबा है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुलियां हैं और इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले रथ के सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन की क्रम से सर्वदा घूमता रहता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियवत पुत्र बीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा और वहां के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि को ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को हमारा प्रणाम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसकी आगे लोकालोक नाम का पर्वत है और यह पृथ्वी के सब और सूर्य के आदि के द्वारा प्रकाशित और प्रकाशित प्रदोषों के बीच में उसका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर तक पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस और भी है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर मिलती नहीं है, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त कोई और प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोगों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर चूर्ण, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हुए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अर्थ स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्व अंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पुरुषा पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते रहते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हैं और उनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित होते हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोगों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इस लीलामयी रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं और लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों को ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं और इसी के कारण इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड के प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वर्ग और मोक्ष आदि के प्रदेश, नरक और रसातल
तथा अन्य समस्त भागों का विभाग वहीं से होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप, लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों की आत्मा और नेत्र इंद्रियों के अधिष्ठाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार जो हमने तुम्हें बता दिया, इसी के अनुसार विद्वान लोग द्विलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही द्विलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, इन दोनों का वह संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हैं और समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान कर देते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में रहते हैं तब प्रति मास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बड़े होते जाते हैं। जब वह वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं और उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की और इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं, नगरियां हैं। उन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपने गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती है और बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से उसे दाईं ओर रखकर चलते से जान पड़ते हैं जैसे कि वह दाईं ओर से जा रहे हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वह अस्त भी हो जाते हैं, ऐसा मालूम पड़ने लगता है। वस्तुतः वह अस्त नहीं होते। जहां से लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रा के वशीभूत कर दिए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य आदि दिशा में पहुंच जाएंगे तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं और फिर इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह की ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34 लाख 8 योजन के हिसाब से घूमता है। एक मुहूर्त अर्थात 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट में इन चारों पुरियों में घूमता है। एक मुहूर्त में 34 लाख 800 योजन। इनका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12
12 अरे हैं, अर्थात 12 मास होते हैं। ऋतु रूप 6 नेमियां होती हैं, अर्थात 6 ऋतुएं होती हैं, हाल है। 3 चौमासे रूप 3 नाभि आमन है। और इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरू पर्वत की चोटी पर है, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। और इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई से उससे चौथाई है और इसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं और वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को चलाते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं और भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले वालखल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त किए गए हैं। वे सूर्यदेव की निरंतर स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 है, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। जय गणपति की। जिन भक्तों ने अब तक हमारी कथा का श्रवण किसी कारण से नहीं कर पाया है, वह जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज तक की सभी कथाओं का आनंद ले सकते हैं। मेरे गोविंद श्री रणथंबोर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज हम सभी को इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम निरंतर इसी प्रकार मिलते रहे और यह कथा निरंतर चलती रहे, गंगा नदी की तरह इसका भी प्रवाह रुके नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।